आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरी माताएं तो ये है, केवल ये। माता, आप कुछ कहती क्यों नहीं? कुछ तो कहिए। कार्तिकेय, पुत्र रुको। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र रुक जाओ। कार्तिकेय, एक क्षण हमारी बात तो सुन लो। कार्तिकेय, पुत्र कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, पुत्र, रुक जाइए। आप बताइए कैसे सौंपे हम उसे? वही तो हमारे जीवन का स्रोत है। इतने वर्षों में प्रत्येक क्षण हमने कार्तिकेय के लालन पालन प्रति समर्पित किया है। यदि आप कार्तिकेय को हमसे अलग करना चाहते तो हमें मृत्यु वरदान दे दीजिए। कार्तिकेय के बिना जीवन तो मृत्यु समान ही है। कार्तिकेय पुत्र, तुम हमारी संतान हो। जननी है हम तुम्हारी, हम ही तुम्हारी माँ है पुत्र। देखो पुत्र, हमारी ओर ध्यान से देखो। कदाचित तुमसे पुनः मिलन हेतु हमारे इतने वर्षों की व्याकुलता तुम्हें स्पष्ट दिखाई न दे। तुम्हारे समीप न होते हुए भी प्रत्येक क्षण केवल तुम्हारे लिए समर्पित करने वाली माँ की तपस्या का आभास ना हो तुम्हें। किंतु एक बार हमारे हृदय से लग जाओ, तुम्हें केवल एक ही नाद सुनाई पड़ेगा। कार्तिकेय, एक माँ के हृदय की पुकार तुम अवश्य पहचान लोगे। आपसे भूल हुई है। मैं कृतिका पुत्र हूँ, इसलिए तो मेरा नाम कार्तिकेय है। यदि मैं आपका पुत्र होता तो मेरा नाम अवश्य आपके नाम जैसा होता। वो इसीलिए पुत्र, क्योंकि हमने स्वयं तुम्हें कृतिकाओं को सौंपा था तुम्हारे पालन पोषण हेतु। यदि आप वास्तव में मेरी माँ होती तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। असत्य कह के आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। ममत्व के मोह का अर्थ ये नहीं कि भविष्य में आने वाली समस्याओं से उपेक्षित रहो। मत भूलो,
यदि तुम सब अपने निर्णय पर अटल रही और कार्तिकेय मेरे साथ नहीं गया तो ये समस्त संसार कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा। ममत्व के मोह का अर्थ ये भी नहीं कि तुम सब मां होने का भावार्थ ही भूल जाओ। मां तो बिना किसी अपेक्षा के अपनी संतान के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहती। संतान के जीवन की संपूर्णता और उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न कठिनाइयां सहती, अनेकों बलिदान देती। मां केवल अपने संतान का वर्तमान ही नहीं अपितु बहुमूल्य भविष्य के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तत्पर रहती। तुम सबने क्षणिक सुख को ही जीवन मान लिया। मत भूलो, कार्तिकेय का दायित्व इस समस्त संसार के प्रति है। कार्तिकेय की जितनी आवश्यकता तुम्हारे मातृत्व को है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता इस संसार को है। तुम्हारा हम पे विश्वास ना करना स्वाभाविक है पुत्र, किंतु यदि यही तथ्य तुम्हें कृतिकाएं स्वयं कहें तो क्या तुम तब भी इसे असत्य मानोगे? कार्तिकेय पुत्र रुक जाओ, हमारी बात तो सुनो। कार्तिकेय, कार्तिकेय सुनो। क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी? तुम्हारा यही मोह संसार के विनाश का कारण बन जाएगा। मां की संवेदनशीलता उसकी अपनी आवश्यकताओं और विभिन्न सुख के प्रति नहीं होती, अभी तो समस्त संसार के प्रति होती, क्योंकि उसके हृदय में जगत जननी का अंश भाग वास करता है और जगत जननी कभी भी संसार के प्रति उपेक्षित नहीं हो सकती। क्षमा करें प्रभु, भूल हो गई हमसे। हमें अपने धर्म का स्मरण ही नहीं रहा। क्षमा करें। अब हमारे त्रिपुर सौर मंडल में सम्मिलित हो जाएंगे। ये अचानक सृष्टि में क्या हो गया? ये भूचाल कैसा?
देवराज, ये कंपन तारकासुर के पुत्रों द्वारा त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित करने के कारण थी। ये त्रिपुर अभेद्य होने के साथ साथ अन्य लोगों का विनाश करने में भी सक्षम है।